इस हेडलाइन के प्रायोजक हैं प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में विश्व स्तरीय कंपनी हेवेल्स और लॉयड के सभी इलेक्ट्रॉनिक उत्पाद के अलावा डेमरो का वर्ल्ड क्लास फर्नीचर व चकाचौंध कर देने वाली खूबसूरत फैंसी लाइट्स का विशाल संग्रह, साथ ही राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों के इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट्स उपलब्ध। आइए, आपका स्वागत है। गोवर्धन लाल नर्सिंग होम के निकट खुल गया है कलकत्ता फर्नीचर, जहां तरह तरह के मजबूत फर्नीचर का डिजाइनर लुक आपके मन को लुभाएगा। ऑफर के तहत 20% डिस्काउंट के साथ फाइनेंस की सुविधा भी उपलब्ध। स्वास्थ्य के क्षेत्र में 40 वर्षों से अनवरत सेवा प्रदान करता कविता मेडिसिन्स आपके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करता है। हड्डी, जोड़ व नस संबंधी रोगों के इलाज के लिए प्रसिद्ध ऑर्थोपेडिक सर्जन डॉक्टर रितेश कुमार सिन्हा द्वारा संचालित सीओडी का पवित्री हॉस्पिटल। एची हाई स्कूल के निकट प्रसिद्ध ओरल और डेंटल सर्जन डॉक्टर मोहित कुमार द्वारा संचालित सावित्री डेंटल क्लिनिक में दांतों के किसी भी समस्या का इलाज सफलतापूर्वक किया जाता है। न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का हुआ विधिवत शुभारंभ। केंद्र शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद, विधायक और धनबाद के डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। ऐतिहासिक पल को देखने के लिए उमड़े हजारों लोग। रांची से गिरिडीह तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में लगे एक विस्टा डोम कोच में यात्री बैठकर खुले मनमोहक दृश्य का उठा पाएंगे लुफ्त। रूट में प्राकृतिक सुंदरता अत्यधिक रहने के कारण ट्रेन में जोड़ा गया है विस्टा डोम कोच। लोगों में देखा गया उत्साह। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे गिरिडीह। कांग्रेस दफ्तर में किया जन सुनवाई कार्यक्रम। परिसदन भवन में संचालित योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। बाद में पत्रकारों से भी हुए रूबरू। किसान मंच को राजनीतिक दल में पंजीकृत कराने हेतु संस्थापक सदस्यों से शपथ पत्र बनवाने को लेकर किसान पंचायत का किया गया आयोजन। कहा, किसान मंच के अध्यक्ष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लौटेंगे आज। और बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर जिला स्तरीय योगा कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को किया गया सम्मानित। कंपटीशन में 2 बच्चों ने गोल्ड और कई बच्चों ने जीते थे सिल्वर और ब्रोंज मेडल। और अब खबर विस्तार से। गिरिडीह के लिए मंगलवार को एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांधी विधायक सरफराज अहमद और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के साथ धनबाद डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन रांची इंटरसिटी को रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ डीआरएम कमल किशोर सिन्हा भी रांची गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के विस्टा डोम कोच में बैठे तो हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन ने अपना रफ्तार भी पकड़ा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ट्रेन को रवाना करने से पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांधी विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। डीआरएम कमल किशोर सिन्हा, सीनियर डीसीएम अमरीश कुमार, एओएम रजनीश कुमार, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, भाजपा नेता महादेव दुबे, संदीप डंगैच, मुकेश जलान, मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, नेत्री पूनम प्रकाश, रंजन सिन्हान, शालिनी वैश्यख्यार, उषा कुमारी, अजय रंजन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, निर्मल झुंझुनवाला समेत हजारों की भीड़ स्टेशन में मौजूद थे। रांची गिरिडीह रांची एक्सप्रेस
ट्रेन के शुरू कराने में। इधर इस ऐतिहासिक पल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 153 साल बाद गिरिडीह के यात्री सुविधा में इजाफा हुआ है और जो भी बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ पीएम मोदी और रेल मंत्री के प्रयास से। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ट्रेन के समय सारिणी में बदलाव की मांग है तो इसे लेकर जल्दी ही पहल किया जाएगा, जबकि रांची से गिरिडीह के बीच कई स्टेशन में स्टॉपेज की भी मांग है, इस पर भी विचार किया जाएगा। इधर उद्घाटन समारोह को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, सदर विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा और डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने भी संबोधित किया। कि गिरिडीह में रेलवे स्टेशन 1871 में बना था। उसके बाद से यहाँ से कोई ट्रेन यहाँ से नहीं चलती थी। ये पहला है, यानी 152 साल के बाद गिरिडीह से, न्यू गिरिडीह स्टेशन से ट्रेन की परिचालन शुरू हुई है। तो ये निश्चित रूप से और लोगों की खुशी आप देख रहे होंगे, जन सैलाब है, काफ़ी खुशी है और इससे सुविधा मिलेगी लोगों को। गिरिडीह बड़ा जिला है, यहाँ से राजधानी जाने आने के लिए सीधे कोई ट्रेन नहीं है, तो ये उनको इसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पे आज का ये क्षण से यहाँ से रेल परिचालन हुआ, लेकिन 170 साल बाद गिरिडीह से ट्रेन प्रारंभ हुआ कहीं जाने के लिए। यह सौभाग्य गिरिडीह वासियों को मिला है, इसके लिए मैं रेल मंत्री जी को बधाई देता हूँ, साथ साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी को भी बधाई देता हूँ कि गिरिडीह के लोगों को उन्होंने याद किया। और ऐसे तो डिमांड पूर्व में रहे कई सांसद, सभी लोगों ने किसी क्षेत्र के लिए अपनी बात को रखने का सबका अधिकार है। हम लोग भी कई ट्रेन यहाँ से पटना के बारे में भी और यहाँ से कलकत्ता के बारे में भी हमेशा लिखित रूप से रेल मंत्री से भी कई बार मिला और उनके द्वारा हमेशा यह आश्वासन मिला। और साथ साथ जब भी हम लोगों को जीएम स्तर पर हम लोगों का जब भी बैठक होता था, इस क्षेत्र का डिमांड हमेशा हम लोगों ने रखा और उसमें से मुख्य रूप से कई चीज़ें थी जो भी हमारे झारखंड में जो अभी आधुनिकीकरण, जो ट्रेन हम लोगों का होना है अमृत भारत के तहत, जो लगभग 508 स्टेशन को आधुनिकीकरण करना है, जिसमें से 20 स्टेशन झारखंड को मिला है जिसका आधुनिकीकरण होगा, जिसमें करोड़ों रुपया खर्च होगा। और जिस प्रकार हम लोग एयरपोर्ट में सुरक्षा व्यवस्था जिस प्रकार हम लोग देखते हैं उस तरह की व्यवस्था होगी। और उससे भी ज़्यादा खुशी की बात है कि पाँच स्टेशन हम लोगों का गिरिडीह मेरे लोकसभा क्षेत्र में है, जिसमें मुख्य रूप से चंद्रपुरा, बेरमो, पारसनाथ, उसके बाद कतरासगढ़, गोमो, इस तरह से है। तो लगातार रेल मंत्रालय के द्वारा, भारत सरकार के द्वारा रेल का आधुनिकीकरण और सबसे बड़ी बात है कि ट्रेन का समय, आज ट्रेन का समय सही समय पर सही जगह पर पहुंचे, इस पर सबसे ज़्यादा रेल मंत्रालय के द्वारा फोकस किया गया है। वर्षों पहले गिरिडीह हावड़ा चलने वाली ट्रेन छीनी, जो आज तक हम लोगों को नहीं मिली, लेकिन मैं धन्यवाद करना चाहूँगा कि उसकी कुछ भरपाई आज रांची के लिए एक सीधी ट्रेन चलाकर की गई है। मैं इसके लिए तमाम लोगों को, मैडम को, केंद्र सरकार को, रेल मंत्रालय को धन्यवाद देता हूँ। और साथ में मैं थोड़े छोटे से सुझाव देना चाहूँगा। डीआरएम साहब, इस ट्रेन के परिचालन का समय जो रखा गया है, ये गिरिडीह के लोगों के लिए थोड़ा सा सटीक नहीं है। इस ट्रेन का परिचालन डीआरएम साहब अगर सुबह यहाँ से हो और रात में ये ट्रेन वापस लौट कर आए तो हमको लगता है कि गिरिडीह के लोगों की उपयोगिता ज़्यादा है। मैं माननीय मंत्री महोदया से भी आग्रह करना चाहूँगा कि जिस तरीके से मेरे कथन पर लोगों की सहमति व्यक्त हुई है, कहीं ना कहीं ये जनभावना से जुड़ी हुई चीज़ है, इसका ध्यान रखें माननीय मंत्री। और अगर आपके पहल से इस ट्रेन का परिचालन सुबह यहाँ से रांची के लिए होगा तो इसकी उपयोगिता गिरिडीह की जनता के लिए बेहतर है। एक छोटी सी डिमांड और आपसे करना चाहूँगा इसी संदर्भ में, माननीय मंत्री से एक छोटी सी डिमांड और आपसे करना चाहूँगा कि यहाँ से आगे एक सलैया स्टेशन है जो पचम्बा के पास में है। मैडम से आग्रह होगा कि चूंकि इसका अगला ठहराव जमुआ है,
और जमुआ के बाद NGRH है। तो मेरा ये आग्रह होगा आपसे और DRM साहब से कि अगर सलैया स्टेशन में इस गाड़ी का ठहराव होता है तो पचम्बा या उस क्षेत्र में, उस छोर में बसने वाले लोगों को रेलवे स्टेशन से घर आना और जाना बड़ा आसान हो पाएगा। तो मैं उम्मीद करूंगा कि इन दो छोटी और महत्वपूर्ण मांगों पर आप गंभीरतापूर्वक विचार करेंगे। और DRM साहब को संबोधित होते हुए मैं यह कहना चाहूँगा कि DRM साहब, सुविधाओं का अभाव है, बड़ा राजस्व झारखंड सरकार के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम ने मंगलवार को न्यू परिषद भवन में विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक अधिकारियों के साथ की। इसके पूर्व मंत्री के पहुंचने पर कांग्रेस के जिलाध्यक्ष सतीश धनंजय सिंह, कार्यकारी अध्यक्ष सतीश केडिया, उपेंद्र सिंह, नरेश वर्मा एवं अन्य नेताओं ने बुके देकर स्वागत किया, जिसके बाद मंत्री ने अधिकारियों संग बैठक कर जिले में संचालित विभिन्न योजनाओं की समीक्षा बैठक की। बैठक के दौरान मंत्री श्री आलम ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि संचालित योजनाओं को गांव-गांव तक पहुंचाने की जिम्मेवारी हम सभी की है। सरकार के महत्वाकांक्षी योजनाओं के सुदूर क्षेत्र के ग्रामीणों को भी जोड़ना है और उनका लाभ देना है। उन्होंने कहा कि बिरसा हरित ग्राम योजना के माध्यम से अधिकारियों से जो जानकारी प्राप्त हुई उसे दिशा में कार्य किया जाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि ग्रामीण सड़कों को भी बेहतर बनाना है। पंचायत से प्रखंड मुख्यालय तक हर गांव का सड़क बनाया जाएगा। इस संबंध में कई मामले संज्ञान में आए हैं। उन्होंने कहा कि सड़क बनाने के बाद ही उस क्षेत्र का विकास संभव है। साथ ही कॉलेज स्कूल आने वाले छात्र छात्राओं के साथ साथ लोगों को हॉस्पिटल, स्टेशन और प्रखंड मुख्यालय आने में सहूलियत होगी। बैठक के दौरान उन्होंने JSLPS और प्लास मार्ट को लेकर भी अधिकारियों को कई निर्देश दिए। साथ ही सखी मंडल महिलाओं को सेंटर पर ही कैसे अधिक से अधिक काम मिले, इस पर भी चर्चा की। उन्होंने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि मनरेगा के तहत जो कार्य हो रहा है वह नियम से संचालित हो और ग्रामीणों का इसका भरपूर लाभ मिले। कहा कि 31 अक्टूबर तक जिले भर में अधूरे पड़े लगभग 4000 PM आवास को पूरा कर लिया जाएगा। मौके पर अपर समाहर्ता, DRDA निर्देशक, पंचायती राज पदाधिकारी, ग्रामीण विकास से संबंधित अधिकारी समेत अन्य विभाग के अधिकारी मौजूद थे। बाद में मंत्री श्री आलम ने प्रेस वार्ता के माध्यम से महागठबंधन की राज्य सरकार के विकास योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि हेमंत सोरेन के नेतृत्व में राज्य का विकास हो रहा है। हम सभी राज्य के गांव-गांव तक विकास करने के लिए तत्परता से काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकार सड़क बनाकर छोड़ देते थे, उसका देखने वाला कोई नहीं होता था। अब यहाँ की सड़कों को आकर्षक और मजबूत बनाया जाएगा। उन्होंने पत्रकारों द्वारा पूछे गए कई सवालों का जवाब दिया। इसी में से एक मनरेगा घोटाले का भी सवाल था, जिस पर मंत्री ने कहा कि जांच चल रहा है, जल्द ही इस पर उचित निर्णय लिया जाएगा। सड़क के बारे में जो हमारी झारखंड सरकार की जो कॉन्सेप्ट है कि जो विगत दिनों में हम सड़क बनाए थे वो सड़क को उसका देखने वाला कोई नहीं था। सारे पुरानी सड़क एक बार हम लोग लिए थे, 10 साल के ऊपर में जितने भी सड़क है उसका भी पैकेज और टेंडर भी करीब हो गया है। कुछ नई सड़क जो 5 से 9 साल तक जा रहा है वो सड़क का भी आपका पैकेज जा रहा है, DPR बनकर जा रहा है, उसको भी हम लोग कराने का काम करेंगे। और ये भी इंस्ट्रक्शन दी कि पंचायत से प्रखंड मुख्यालय जाने के लिए अगर कहीं भी सड़क खराब है तो खुद संज्ञान लेकर वो सड़क को बनाने का काम करें, ताकि हमारे विभाग का ये सोचना है कि हम ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को प्रखंड मुख्यालय, हॉस्पिटल, क्या बोलते हैं रेलवे स्टेशन या क्या बोलते हैं स्कूल, एक कॉलेज जाने के लिए 30-35 मिनट में के अंदर में जो है वो कैसे पहुँचे उसके लिए भी इंस्ट्रक्शन दिया। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम मंगलवार को जन सुनवाई कार्यक्रम के तहत बक्सीडी रोड स्थित कांग्रेस जिला कार्यालय पहुंचे। यहां उन्होंने जिले भर से प्राप्त आवेदन की समीक्षा की और 1 सप्ताह के अंदर इसके निराकरण की बात कही। इस बाबत मंत्री श्री आलम ने बताया कि जिले भर से 82 आवेदन प्राप्त हुए, वहीं अलग से 6 और 7 प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने मिलकर आवेदन दिया।
उन्होंने बताया कि सबसे ज्यादा आवेदन जमीन से संबंधित ग्रामीण सड़क समस्या अपनी समस्या FIR दर्ज करने के बाद अभी तक कार्रवाई नहीं होना शामिल है। उन्होंने कहा कि 1 सप्ताह के अंदर इन सभी आवेदनों की निष्पादन हेतु उपायुक्त से जानकारी ली जाएगी। उसके बाद विभागीय बैठक कर सभी प्राप्त आवेदनों को निष्पादन कर दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि हमने देखा एक महिला आवास के लिए रो रही थी। ऐसे महिलाओं को हर हाल में जल्द से जल्द अम्बेडकर आवास मुहैया कराया जाएगा। मौके पर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष धनंजय सिंह, कार्यकारिणी जिला अध्यक्ष सतीश केडिया, नरेश वर्मा, उपेंद्र सिंह समेत अन्य नेता कार्यकर्ता मौजूद थे। हम लोग का 4 मंत्री है, 6 जिला का हम लोग जन समस्या सुनवाई हम लोग। आज उसी सिलसिले में हम आए थे गिरिडीह। आपका फर्स्ट आप में हमने आने के बाद जन सुनवाई हम लोग किया कांग्रेस ऑफिस, कांग्रेस भवन, जिला कांग्रेस भवन। आज करीब करीब जन सुनवाई में 82 आवेदन जो मेरे पास पहुंचा था। उसके बाद जो हम लोग का यहाँ जो रजिस्ट्रेशन होता है 82 हुआ था और 6-7 आदमी अलग से आकर हम लोग को दिया था। मैंने करीब करीब 90 लोगों का आवेदन हमारा पास है। सबसे ज़्यादा आया है जिसमें जमीन म्यूटेशन से संबंधित, ग्रामीण सड़क का निर्माण, पानी की कठिनाई और कुछ केसेस जो FIR किया है, FIR पर उसका कोई काम नहीं हुआ है या दबंग लोग उसको हमेशा प्रताड़ित करते हैं, वैसे आवेदन भी आया। और मैं अभी जो मीटिंग हम शुरुआत किए थे, आज DC साहब का तबीयत ठीक नहीं रहा, DC साहब आए थे। 1 हफ्ता के अंदर सारे आवेदन को हम लोग देंगे। कंप्लाइंस जो होगा हमारा जिला के अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो लोग हैं वो लोग देखेंगे, उनको भी भेज देंगे। और कुछ चीज़ें हमको देखने मिला यहाँ पर, एक महिला आकर आवास के लिए रो रही थी, बिलख रही थी। हमने कहा कि वैसे लोग को चिन्हित करके आवास देना चाहिए। अम्बेडकर आवास के तहत उसको आवास मिलना चाहिए और जो आवेदन दिया था उसको 2 दिन के अंदर जांच किया जाएगा। और अगर जांच में अगर सही मिलता है कि सही वो रहने के लायक आवास नहीं है, बहुत ही गरीब है, तो इसे महिला को आवास में देने का। पिछले 55 वर्षों से गिरिडीह को रोशन करता प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई इकाई प्रदीप सेल्स में आपका हृदय से स्वागत है। प्रदीप सेल्स के फर्स्ट फ्लोर पर गिरिडीह में पहली बार चकाचौंध कर देने वाली रोशनी से जगमगाया हुआ वर्ल्ड क्लास की फैंसी लाइट के शोरूम में आपके मन को लुभाने वाले बेहतरीन प्रीमियम लाइट आपके घर की खूबसूरती को कई गुना बढ़ा देगा। वहीं पूर्वी भारत के सबसे भव्य शोरूम में हेवेल्स और लॉयड के AC कूलर किसान मंच को राजनीतिक दल में पंजीकृत कराने को लेकर संस्थापक सदस्यों से शपथ पत्र बनाने को लेकर मंगलवार को झंडा मैदान में किसान पंचायत का आयोजन किया गया। इसकी अध्यक्षता गंगाधर यादव ने किया। किसान पंचायत को संबोधित करते हुए गंगाधर यादव ने कहा कि किसान मंच के अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के नेतृत्व में किसान मंच का 3 सदस्यीय कमेटी रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लाने एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया की जानकारी प्राप्त करने हेतु निर्वाचन आयोग दिल्ली गए थे, वो लौट रहे हैं। निर्वाचन आयोग द्वारा यह बताया गया है कि सभी संस्थापक सदस्य को स्टाम्प पेपर पर
इस आशय का एफिडेविट देना है कि वे किसी भी दूसरे राजनीतिक दल का सदस्य नहीं है। साथ ही वोटर आईडी कार्ड व वोटर लिस्ट का अभिप्रमाणित प्रति भी संलग्न करना है। इसलिए उक्त प्रक्रिया को पूरा करने हेतु सभी संस्थापक सदस्य वोटर कार्ड के मूल प्रति के साथ आए। किसान मंच के सचिव विजय कुमार ने कहा कि राजनीतिक दल से जुड़कर समाज सेवा की इच्छा रखने वाले गिरिडीह जिला के अधिकांश राजनीतिक कार्यकर्ताओं को पार्टी का संस्थापक सदस्य यानी पार्टी का मालिक बनाने का अवसर प्राप्त नहीं हुआ था। पहली बार ऐसा हो रहा है कि गिरिडीह जिला के सैकड़ों लोग राजनीतिक दल का संस्थापक सदस्य बनेंगे और यहाँ के किसान, मजदूर, छात्र, नौजवान सहित समाज के सभी वर्गों को उनका हक अधिकार दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। मौके पर अन्ना मुर्मू समेत सभी प्रखंडों के अध्यक्ष और किसान मंच के सदस्य मौजूद थे। किसान मंच के संस्थापक सदस्यों को पंजीकृत को लेकर के आज का बैठक किया गया है। तो किसान मंच के अध्यक्ष सह अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह के 3 सदस्यीय टीम रजिस्ट्रेशन का फॉर्म लाने एवं रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया को जानकारी को लेकर निर्वाचन आयोग दिल्ली गए हुए थे, जो आज लौट रहे हैं। निर्वाचन आयोग के द्वारा यह बतलाया गया है कि सभी संस्थापक सदस्यों को निर्वाचन द्वारा यह बताया गया है कि सभी संस्थापक सदस्यों को स्टम्प पेपर पर इस आशय की एफिडेविट देना है कि वे किसी दूसरे राजनीतिक दल के सदस्य नहीं हो। वो अपने साथ में वोटर आईडी कार्ड और वोटर लिस्ट का छाया प्रति को लेकर के जाना है। इसी के तहत में आज का बैठक किया गया है, जो कि हम लोग अंतिम सूची उसका तैयार कर रहे हैं। इसी के तहत आज बैठक किया गया। बरगंडा रोड स्थित बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में मंगलवार को कार्यक्रम आयोजित कर योगा कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले बच्चों को सम्मानित किया गया। बताया गया कि 1 और 2 सितंबर को बर्नवाल धर्मशाला में जिला स्तरीय योग कंपटीशन करवाया गया था, जिसमें गिरिडीह के कार्मल स्कूल, बीएनएस देवी पब्लिक स्कूल, गुरु नानक विद्यालय के साथ साथ बाल शिक्षा मंदिर स्कूल के बच्चों ने भी भाग लिया था। आयोजित जिला स्तरीय योग कंपटीशन में बाल शिक्षा मंदिर स्कूल के बच्चों ने 2 गोल्ड के साथ साथ 4 सिल्वर और ब्रोंज मेडल भी हासिल किया था। इसी को लेकर कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले सभी 6 बच्चों को स्कूल परिवार की ओर से सम्मानित किया गया। इस दौरान इन बच्चों के उज्जवल भविष्य की कामना की गई। इस कार्यक्रम को सफल बनाने में योग शिक्षिका राधा थापा, मुक्ता, संगीता सिन्हा, बेबी सिंह आदि का महत्वपूर्ण योगदान रहा। 1 सितंबर को डिस्ट्रिक्ट लेवल पर योग कंपटीशन हुआ था बर्नवाल धर्मशाला में। वहाँ बहुत से स्कूल के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जैसे कार्मल, गुरु नानक, बीएनएस देवी और हमारा स्कूल बाल शिक्षा मंदिर, जहाँ हमारे स्कूल के बच्चों ने 2 गोल्ड, 2 सिल्वर और 8 ब्रॉन्ज लेकर आए हैं, जिन्हें आज हमने स्टेज पर सब बच्चों के सामने सम्मानित किया है। और हम उम्मीद करते हैं इससे अच्छा प्रेजेंटेशन हमारे बच्चे आगे भी हर क्षेत्र में देते रहते हैं। कभी इसके पहले भी उन्होंने हॉवर्ड से, जो कि विदेश लंदन से आती है सर्टिफिकेट, वहाँ से भी हमारे बच्चों ने सुमित, जिन्होंने एक बहुत बड़ा पोर्ट्रेट बनाया था राजधनवार में, वहाँ पे सम्मानित किया गया था। फिर हमारे बच्चों के लिए लंदन से भी बनकर आया था सर्टिफिकेट और यहाँ सम्मानित किया गया। तो आगे हम हर जगह से जहाँ भी होगा जो भी कॉम्पिटिशन, वहाँ हमारे बच्चे बढ़ चढ़ के पार्टिसिपेट करेंगे और उसे जीत भी हासिल करेंगे।
गांडे विधायक सरफराज अहमद ने न्यू गिरिडीह रेलवे स्टेशन में रांची इंटरसिटी ट्रेन के उद्घाटन मौके पर ट्रेन के समय में बदलाव एवं सलैया स्टेशन में ट्रेन के रुकने की मांग की। असल में मंगलवार को गिरिडीह में रांची चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का भव्य रूप से उद्घाटन केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी के हाथों करवाया गया। मौके पर कई प्रमुख जनप्रतिनिधि और अधिकारी भी मौजूद रहे। इस दौरान गांडे विधानसभा के विधायक डॉक्टर सरफराज अहमद ने नई ट्रेन के विस्टा डोम कोच के अंदर जाकर मूलभूत सुविधाओं का जायजा लिया, जिसके बाद विधायक सरफराज अहमद ने रेल विभाग से गिरिडीह से रांची को चलने वाली ट्रेन की समय में बदलाव करते हुए पचम्बा सलैया रेलवे स्टेशन में ट्रेन का ठहराव की मांग की। साथ ही तत्काल में जो कोयले का रैक न्यू गिरिडीह में लगती है, इसका स्थानांतरण करने की भी मांग की गई। चूंकि कोयले की इंपोर्ट एक्सपोर्ट के कारण यहाँ के आसपास में प्रदूषण का मामला आ रहा है, जिससे ग्रामीण काफी प्रभावित हो रहे हैं। आगे विधायक ने रेलवे विभाग से महेश मुंडा के अंडर बाईपास पर बरसात के दिनों में पानी जमा हो जाने की समस्याओं का निदान करने का भी आग्रह रेल विभाग से किया। चली है और जो त्रुटियाँ थी, क्या सुधार हो सकता है, वो अपने अपने विचार सब लोगों ने रखे हैं। और मुझे इस बात का यकीन है, विश्वास है कि रेलवे मंत्रालय इन बातों पर विचार करके और जो सुझाव हम लोगों ने दिया है, मतलब जैसे इसका टाइमिंग जो है बजाय रांची से गिरिडीह से स्टार्ट हो और रात को फिर यहाँ रांची आए, नंबर 1। नंबर 2, यहाँ पर जो रेट है जो उतरता है कोयला आयरन ओर वगैरह, यहाँ के गाँव के लोगों को बहुत तकलीफ होती है, इसको यहाँ से उठाया जाए, आगे या पीछे कहीं किया जाए, ठीक है ना। नंबर 3, हमारा जो महेशमुंडा में 2 अंडर बाईपास है, वो बरसात के दिनों में इतना घुटना भर पानी उसमें जमा रहता है, वो पानी आने में दिक्कत होती है। और जो आपका पचम्बा सलैया जो रेलवे स्टेशन है, उसके आगे पचम्बा लग जाए और वहाँ इस ट्रेन का ठहराव हो जाए, क्योंकि अधिकांश गिरिडीह शहर की आबादी को वो नज़दीक पड़ता है। ये सुझाव हम लोगों ने दिए। देखिए, भारत सरकार ने विचार करके और इसका एक्सटेंशन जो है मधुपुर, अभी कहते हैं कि रांची में धुलाई उलाई होगी, तो मैंने कहा कि आप इसको मधुपुर कर दीजिए, मधुपुर में ले जाके गाड़ी उड़ी धुलवाइए और मधुपुर से गिरिडीह यहाँ स्टेशन आते समय महकुंडा में इसका 1 2 मिनट कर दीजिए, इधर के लोगों को लाभ हो जाएगा। ये हमारा सुझाव है। गिरिडीह के लिए मंगलवार को एक ऐतिहासिक पल साबित हुआ। केंद्रीय राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, जमुआ विधायक केदार हाजरा, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद और जिला परिषद अध्यक्ष मुनिया देवी के साथ धनबाद DRM कमल किशोर सिन्हा ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची के लिए चलने वाली ट्रेन रांची इंटरसिटी को रवाना किया। इस दौरान केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के साथ DRM कमल किशोर सिन्हा भी रांची गिरिडीह रांची इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन के विस्टा डोम कोच में बैठे, तो हरी झंडी दिखाते ही ट्रेन ने अपना रफ्तार भी पकड़ा। इस ऐतिहासिक पल का गवाह बनने के लिए लोगों की भीड़ उमड़ी हुई थी। ट्रेन को रवाना करने से पूर्व कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी के अलावे गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, गांडे विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा सहित कई स्थानीय जनप्रतिनिधि उपस्थित थे। DRM कमल किशोर सिन्हा, सीनियर DCM अमरीश कुमार, AOM रजनीश कुमार, कोडरमा सांसद प्रतिनिधि दिनेश यादव, गिरिडीह सांसद प्रतिनिधि गुड्डू यादव, भाजपा नेता महादेव दुबे, संदीप डंगैच, मुकेश जलान, मेयर सुनील पासवान, भाजपा नेता प्रणव वर्मा, विनय सिंह, दिलीप वर्मा, नेत्री पूनम प्रकाश, रंजन सिन्हान, शालिनी वैश्यख्यार, उषा कुमारी, अजय रंजन, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रदीप अग्रवाल, निर्मल झुंझुनवाला समेत हजारों की भीड़ स्टेशन में मौजूद थे। रांची गिरिडीह रांची एक्सप्रेस
ट्रेन के शुरू कराने में। इधर इस ऐतिहासिक पल को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने कहा कि 153 साल बाद गिरिडीह के यात्री सुविधा में इजाफा हुआ है और जो भी बदलाव दिख रहा है वो सिर्फ पीएम मोदी और रेल मंत्री के प्रयास से। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि इस ट्रेन के समय सारिणी में बदलाव की मांग है तो इसे लेकर जल्दी ही पहल किया जाएगा, जबकि रांची से गिरिडीह के बीच कई स्टेशन में स्टॉपेज की भी मांग है, इस पर भी विचार किया जाएगा। इधर उद्घाटन समारोह को गिरिडीह सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी, सदर विधायक सुदीप कुमार सोनू, सदर विधायक सरफराज अहमद, जमुआ विधायक केदार हाजरा और डीआरएम कमल किशोर सिन्हा ने भी संबोधित किया। कि गिरिडीह में रेलवे स्टेशन 1871 में बना था, उसके बाद से यहाँ से कोई ट्रेन यहाँ से नहीं चलती थी। ये पहला है, यानी 152 साल के बाद गिरिडीह से, न्यू गिरिडीह स्टेशन से ट्रेन की परिचालन शुरू हुई है। ये निश्चित रूप से और लोगों की खुशी आप देख रहे होंगे, जन सैलाब में काफ़ी खुशी है और इससे सुविधा मिलेगी लोगों को। गिरिडीह बड़ा जिला है, यहाँ से राजधानी जाने आने के लिए सीधे कोई ट्रेन नहीं है, तो ये उनको इसका लाभ मिलेगा। निश्चित तौर पर आज का ये क्षण न्यू गिरिडीह स्टेशन से रांची तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस का हुआ विधिवत शुभारंभ। केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री अन्नपूर्णा देवी, सांसद, विधायक और धनबाद के डीआरएम ने हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को किया रवाना। ऐतिहासिक पल को देखने के लिए उमड़े हजारों लोग। रांची से गिरिडीह तक चलने वाली इंटरसिटी एक्सप्रेस ट्रेन में लगे एक विस्टाडोम कोच में यात्री बैठकर खुले मनमोहक दृश्य का उठा पाएंगे लुत्फ। रूट में प्राकृतिक सुंदरता अत्यधिक रहने के कारण ट्रेन में जोड़ा गया है विस्टाडोम कोच। लोगों में देखा गया उत्साह। सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री आलमगीर आलम पहुंचे गिरिडीह। कांग्रेस दफ्तर में किया जन सुनवाई कार्यक्रम। परिसदन भवन में संचालित योजनाओं को लेकर अधिकारियों के साथ की बैठक। बाद में पत्रकारों से भी हुए रूबरू। किसान मंच को राजनीतिक दल में पंजीकृत कराने हेतु संस्थापक सदस्यों से शपथ पत्र बनवाने को लेकर किसान पंचायत का किया गया आयोजन। कहा, किसान मंच के अध्यक्ष रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया पूरी कर लौटेंगे आज। और बाल शिक्षा मंदिर स्कूल में कार्यक्रम आयोजित कर जिला स्तरीय योगा कंपटीशन में बेहतर प्रदर्शन करने वाले छात्राओं को किया गया सम्मानित। कंपटीशन में 2 बच्चों ने गोल्ड और कई बच्चों ने जीते थे सिल्वर और ब्रोंज मेडल। तो आज के लिए बस इतना ही। दीजिए पूरी सिटी न्यूज की टीम को इजाजत। कल फिर मिलेंगे कुछ नई ताजा तरीन खबरों के साथ।